हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बहुत ही इनोसेंट सा सवाल है कि सर अगले महीने यानी कि 12 सितंबर को मेरा हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि एचसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है और के साथ ही इसी महीने 29 अगस्त को मेरा हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरा कन्फ्यूज़न या मेरा सवाल सर ये बनता है कि मैं इन दोनों पेपर को एक साथ कैसे मैनेज करूं। कहने का मतलब ये है कि सर मैं देना चाहता या देना चाहती तो हरियाणा एचसीएस भी हूं और के साथ में हरियाणा एसआई भी हूं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत महीने से तैयारी कर रही हूं हरियाणा एचसीएस की। तो एन मौके पे आके मैं हरियाणा एचसीएस की तैयारी को तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता या चाहती हूं। लेकिन साथ में ये हरियाणा का पेपर एक और आ गया है, हरियाणा एसआई का, और मेरी ये दिले तमन्ना है कि मैं इस पेपर में भी बैठ जाऊं और इस पेपर को भी पास कर दूं। कहीं ना कहीं मेरे मन में सर ये भी चीजें आ रही है। तो सर आप ये बताइए कि इन दोनों को साथ लेके कैसे चलूं। वैसे तो इन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, एक तो उत्तर है एक दक्षिण है। दोनों में कोई खास आप लोग एक साथ देख के चले हिसाब से देखा जाए तो एक तो सिविल सर्विस है वो बिल्कुल ही अलग है, ये हरियाणा एसआई है ये बिल्कुल ही अलग पैटर्न है। अगर सेम ही होता तो सिविल सर्विस के अंदर ही एसआई का वो कहिएगा पोस्ट डाल देते, है तो अलग अलग। लेकिन फिर भी सर मेरी तो दिले तमन्ना है, मैं तो देना चाह रहा हूँ। और बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो उन्होंने तो एग्जाम ऐसे ही कंडक्ट करवा दिया। गवर्नमेंट ने करवा दिया या डिपार्टमेंट ने, बोर्ड ने करवा दिया, खैर किसी ने भी करवाया हो। फिलहाल हमें इन दोनों को साथ लेके चलना है, तो उस बारे में मैं बात करने वाला हूं आज इस पर्टिकुलर छोटे से क्लिप में। चलिए कोशिश करते हैं इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ या समझा देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना ये कुछ कह रहे हैं कि मैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर बैठा हूँ। कई सारे बच्चों को तो ये है कि सर 30 मई का एग्जाम होना था तो मैंने 30 मई के हिसाब से बहुत अच्छा प्रिपेयर कर दिया, तो उसके बाद में मैं थोड़ी थोड़ी किताबें उठा लेता हूँ, मेरा सिलेबस तो पूरा हो ही रखा है, मैं तो आराम से बैठा ही हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को ये हरियाणा सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोगों को निरंतर चलना ही पड़ेगा, निरंतर बहना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा समझ लीजिएगा आप लोग कि आपको ये फोटो में फिलहाल एक बोट दिखाई दे रही है जिसको सेल बोट कहा करते हैं, जो बेसिकली हवा के वजह से चलती है। जैसे ये पर्दे आपको दिखाई दे रहे हैं इस बोट पे लगे हुए, ये बोट हवा से चलती है। जिस साइड की हवा होती है नाविक उसी दिशा में यात्रा किया करते हैं, या मतलब यूं कहिएगा हवा देख के यात्रा किया करते हैं। कैसे भी है पर ये बोट चलती हवा से है। एक बात मुझे आप साधारणतः ये बताइएगा, आज अगर हवा चल रही है, अभी अगर हवा चल रही है तो ही ये बोट चलेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लेते कल हवा चल रही हो, कल बहुत तेज हवा चल रही हो, कल तो आंधी चल रही थी, बहुत ही तेज हवा थी, तो कल की हवा आज क्या काम आएगी। हवा तो आज और अब की काम आएगी। ठीक वैसे ही है, आपने कल तैयारी करी थी, कल आपका सिलेबस पूरा हो गया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तो पड़ेगा आपने आज क्या तैयारी की है। आज और अब ये एन मौका है फिलहाल के लिए। तो फिलहाल एक तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों से मेरा जो इंटरेक्शन हुआ तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ये पाया कि 30 मई के हिसाब से बच्चे जो तैयारी कर बैठे थे उसके बाद में उन्होंने तैयारी को छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, तैयारी ध्यान रखिएगा। फिलहाल भी आपके पास में मौका है, अगर आपका सिलेबस हो रखा है एक बार तो उसको रिवीजन में लेके आइएगा, क्योंकि आज की तैयारी काम आएगी। हवा आज की अब की काम आएगी इस बोट को चलाने के लिए। कल आंधी भी चली थी तो उसका कोई खास जो है ना आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पहली बात है जो आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, बी अ लिटिल सेल्फिश, यानी कि आपको थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़ेगा आने वाले 20-25 दिनों के लिए। दोनों एग्जाम को क्रैक करने की बातें ही बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे। तो सेल्फिश बनने का मतलब क्या है सर, सेल्फिश बनने का मतलब है कि आपको 20-25 दिनों के लिए अपनी मोह माया को त्याग देना है। फिलहाल मोह माया बोले तो सर हो सकता है आप किसी से हर रोज बतियाते हो, हर रोज आप लोग किसी से चैट करते हो, हर रोज किसी से फोन पे बात करते हो सकता है आपका हर रोज डेली का मूवी देखने का एक आपकी हैबिट बनी हुई हो, हर रोज कोई शो देखते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग डेली करते हैं अपने हैबिट में, जिसको आप लोगों ने उतार रखा है। हो सकता है आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो सकता है आप लोग ऑलरेडी जो है ना मैरिड हैं, और मैरिड होने के साथ साथ आप लोग अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा अटैच हैं। मेरा ये तो कहना नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ देंगे और आप कह देंगे बस मैं अब मोह माया त्याग के पहाड़ों पे बस जाके बसने वाला हूँ। ऐसे तो घर वाले धक्के मार के निकाल देंगे भैया, ऐसा तो बिल्कुल मत कर देना, ठीक है ना। लेकिन एक काम जरूर करना है आपको, थोड़े दिनों के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाना है। एटलीस्ट उन लोगों से तो दूर हो जाइएगा जिनसे काम चल सकता है, जिनसे बात ना करो तो
भी काम चल सकता है। सर इससे तो मेरे करीबी नाराज हो जाएंगे मुझसे। एक बात मेरी जिंदगी में हमेशा याद रखना डियर, जिंदगी में कोई भी नाराजगी परमानेंट नहीं होती है। कोई भी नाराजगी इस दुनिया में परमानेंट है ही नहीं। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति मान ही जाएगा। बातों का सॉल्यूशन किया जा सकता है। बातों का सॉल्यूशन मतलब अगर आप दो चार व्यक्ति बैठते हैं तो बातों से इजीली उस का जो है ना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यार ये होता ही आया है दुनिया भर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पेपर की अगर नाराजगी हो गई तो ये कभी नहीं मानने वाली है दोबारा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार में जो चीज समझ में आ जाए उस जैसी रीस नहीं होती है। ऐसा ही है कि अगर अब मौका है, इसी मौके पे अगर कुछ हो गया, अगर हमने कुछ हासिल कर लिया तो दोबारा इस जैसी रीस हो ही नहीं सकती है। ऐसी तैयारी, ऐसा मन दोबारा बनना बेहद मुश्किल होता है यार। हो सकता है आपका सिलेबस हो रखा और आपको सब चीजें आती हो, लेकिन फिर भी आपको अपडेट तो रहना ही पड़ता है। सेल बोट वाला एग्जाम्पल तो था ही आपके लिए। तो एक बार के लिए अगर कोई नाराज होता भी है तो कोई बात नहीं, हो लेने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी नाराजगी परमानेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम की नाराजगी परमानेंट हो सकती है, करियर की नाराजगी परमानेंट हो सकती है। इस बात पे गहन विचार करना है आप लोगों को। ये एक बात हुई आपकी। अगली बात ये आती है कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरे इस सफर में ना मुझे कभी कभी रुकना पड़ता है। कई बार मैं हो सकता हूं कि मुझे बहुत धीरे चलना पड़ता है, कई बार मैं बहुत तेज चलता हूं। कहने का मतलब है कि कई बार आप 4 घंटे पढ़ लेते हैं, कई बार आप 2 घंटे पढ़ लेते हैं, कई बार आप लोग आधा घंटा ही पढ़ पाते हैं। तो प्लीज इस बात से भी आप डीमोटिवेट मत होइएगा। बहुत सारे बच्चे हैं इस बात से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने तो टाइम टेबल मेरा सेट किया था, हर रोज मैं 6 घंटे पढ़ाई करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझसे तो 2 ही घंटे पढ़ाई हुई। ऐसा नहीं होता डियर। देखिएगा, चलिएगा रोज आप लोग, ठीक है ना, डेली चलिएगा, वॉक स्लोली, बट अगर धीरे भी चलते हो कोई बात नहीं है, लेकिन चलना डेली है आपको, वॉक डेली। चाहे स्लो वॉक करो पर वॉक डेली करना है आपको। कुछ ऐसा ही समझिएगा कि जैसे एग्जाम्पल से आपका आपकी ग्रोथ, उससे ग्रोथ होती है, नो डाउट ग्रोथ होती है। हालांकि वो ग्रोथ दिखती नहीं है, लेकिन ग्रोथ जरूर होती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से भी बहुत डेटा इकट्ठा हो जाता है। जैसे एग्जांपल से हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स बढ़ते किसी को दिखाई देते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होता कि नेल बढ़ते हुए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में, हफ्ते के बाद में आप देख पाते हो कि नेल तो बढ़ जाते हैं, फिर छोटे करते हो फिर बढ़ जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो होता है नेल्स की ग्रोथ की तरह ही है, बालों की ग्रोथ की तरह ही है। ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, पता नहीं लगता। तो डेली की प्रिपरेशन आपकी ग्रोथ करती है, नो डाउट। थोड़ा करोगे कोई बात नहीं, कई बार छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा साथ देती है। जैसे एक मकान बनता है तो उसमें ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि ईंट पत्थर, बड़े बड़े ईंटें ही लगती है। कई बार तो छोटे छोटे ईंट के टुकड़े, जानबूझ के मिस्त्री क्या करता है, ईंट को तोड़ता है, 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में तोड़ तोड़ के लगाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि एक बड़ी सी इमारत बनने में उन छोटे ईंट पत्थरों का भी बहुत सहयोग होता है। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी, धीरे धीरे चलना भी आपकी प्रिपरेशन में वाकई बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो इसमें भी आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा, इस प्लान पे भी काम करिएगा कि आप लोग डेली तो पढ़ें 20-25 दिनों के लिए, लेकिन आप लोग हो सकता है कि किसी दिन तेज पढ़ें, किसी दिन धीरे पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, कम पढ़ें। उससे निराश मत होइएगा, डीमोटिवेट मत होइएगा। हाँ, पढ़िएगा निरंतर, ये जरूरी है आपका, ठीक है ना, क्योंकि लगन से पढ़ना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। हर रोज पढ़ना, ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन आपका हो सकता है ना रोज पढ़ना, ये बहुत अच्छा हो सकता है आपका। समझ गए आप लोग इस बात को? ठीक है डियर। एक बात और भी इंपॉर्टेंट आती है कि आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि डिपेंडेंट बहुत होते हैं। एक ही चीज पे आप डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। निर्भर होना बुरी बात नहीं है, सहायता लेना बुरी बात नहीं है, मदद लीजिएगा। मदद मांगने से दिल खुश होता है और प्रेशर भी कम हो जाता है आपका। मदद मांग सकते हैं, मुझसे मदद मांग सकते हैं कि सर मुझसे करंट अफेयर हो नहीं रहे हैं, प्लीज आप डेटा कलेक्ट करके मुझे दे दीजिएगा, मुझसे करंट अफेयर हो जाएंगे। सर मुझसे जीके पढ़ी नहीं जा रही है, प्लीज आप कलेक्ट करके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट करके वीडियो बना दीजिएगा ताकि मुझे जल्दी याद हो जाए। इससे आपका प्रेशर कम हो सकता है, मदद ले लीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पे ही डिपेंड हो जाइएगा। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा गलत होती है। और अगर डिपेंड होते हो आप लोग, तो आप में खुद में दम भी होना चाहिए उतना कि अगर कुछ हो भी जाए, अनहोनी हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नुकसान ना हो। जैसे एक पक्षी है और नदी के बीच में एक पेड़ है आपका, मान लेते हैं, और वो एक्चुअली बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, आराम से बैठा है, पत्ते पे बैठा है, नाच रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है। अगर मान लेते हैं उस टाइम पे पेड़ की टहनी टूट भी जाए,
तो क्या उसको कोई डर है क्या? कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके पंख हैं फिलहाल, वो उड़ के कहीं भी चला जा सकता है। ऐसे अगर डिपेंडेंसी कर सकते हो आप लोग, क्यों डिपेंडेंसी? अगर आपके अंदर पावर है, आपका बहुत अच्छा सिलेबस हो रखा है, कोई बात नहीं है, फिर आप डिपेंडेंसी कर सकते हो। लेकिन कुछ आता ही नहीं है, एक ही चीज पे फिर भी डिपेंड होंगे, तो अच्छा नहीं है। सहायता लीजिएगा, मदद लीजिएगा, लेकिन फिर भी डिपेंड किसी पे मत होइएगा। डिपेंड होना बहुत गलत बात हो जाती है, ठीक है ना? वो तो एक प्रकार की मोनोपोली मार्केट ही कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलो जी, अगली बात अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट रहने के लिए बात ये आती है कि सर मुझे आपने इतनी बातें बता दी, मैं मोटिवेट तो बहुत हो गया, अब तो यूं लग रहा है कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा या आग लगा दूंगी, तो अब क्या करूं मैं? मोटिवेट हो गए हो तो तुरंत आप हरकत में आ जाइएगा, अभी के अभी काम करना शुरू कर दीजिएगा। सर हर रोज मोटिवेट होना पड़ेगा क्या? बिल्कुल हर रोज मोटिवेट हो सकते हो। जब रोज नहा सकते हो तो रोज मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते हो आप लोग? सर जी मैं तो 10 दिनों के बाद नहाता हूं, तो तुम्हारा बेटा कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, तुम्हारा तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप लोग डेली नहाते हैं, डेली नहाने की आदत है, तो डेली मोटिवेट रहने की भी आदत रखिएगा। हर रोज सुबह मोटिवेट हो जाइएगा। मोटिवेट होने के लिए कोई वीडियो देख सकते हो, कुछ भी चीजें हो सकती है। और अपने रूम में कुछ ऐसे फोटोज लगा सकते हो जिन्होंने आज से पहले उस एग्जाम को क्रैक किया था, या जिसको आप आइडियल मानते हो। तो नजरें झुके तो आपकी किताब पे, उठे तो उसी पे आपको दिखाई दे, या वर्चुअल इमेज बन जाए वही वही चीजें आपको दिखाई दे। तो मोटिवेट डेली होइएगा, सुबह होइए ताकि पूरा दिन अच्छा निकले, रात होइए, दोपहर होइए, कभी होइएगा, जब भी आपको पढ़ने का समय सही लगता हो उसी समय मोटिवेट हो जाइएगा। अब सर ये बातें तो मुझे समझ में आ गई। नाउ मुझे अब करना क्या है ये भी बता दीजिएगा। मतलब ये है कि मुझे अब एसआई और एससीएस दोनों को पैरेलली कैसे चलाना है। तो देखिएगा, आप लोगों की अगर प्रिपरेशन होनी थी उतनी हो चुकी है, क्योंकि एचसीएस के लिए डीप प्रिपरेशन जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, के साथ में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना बेहद जरूरी है। ये गाइडलाइन मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार दे दी है। पिछले 1 साल से मैंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना के आपको गाइडलाइन देता ही आ रहा हूं। फिलहाल एन मौका है, तो आपको अब फिलहाल क्या करना पड़ेगा कि उन जितने भी चीजों से आपने पढ़ा है, या तो आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, उसको आपने हाईलाइट किया होगा हाइलाइटर से। एक तो तरीका है कि उन फैक्ट्स को अब पढ़िएगा, या एक काम करिएगा, एक बुक को अब आप बार बार पढ़ लीजिएगा। इतना सब कुछ पढ़ लिया है आपने, अब इस बुक के आप रट्टे लगाना शुरू कर दीजिएगा। वो किताब है आपकी लूसेंट की। लूसेंट की किताब में है क्या सर? लूसेंट की किताब में आपको या अरियंत की जनरल नॉलेज की किताब आती है या लूसेंट की आती है, इसमें फैक्ट बहुत अच्छे दे रखे हैं। डिटेल नहीं है, मैं कहूंगा डिटेल आप पढ़ चुके हो और अभी फिलहाल पढ़ने का वक्त भी नहीं है, मैं सजेस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन इसके जो है ना आपके फैक्ट बहुत अच्छे हैं। वन लाइनर फैक्ट है, मतलब एक आपने लाइन पढ़ी उसका, भाई कोई जैसे डेटा है, किसी की हाइट है, किसी एवरेस्ट की हाइट पूछ ली, किसी पहाड़ी की हाइट पूछ ली, माउंट किलिमंजारो की हाइट पूछ ली, अनामुदी की चोटी की हाइट पूछ ली, वो जगह कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है, उसकी करेंसी क्या है। ऐसे एग्जाम्पल से फैक्ट होते हैं, इन फैक्ट को रटना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और इसी के लिए आपकी ये किताब बहुत ही प्यारी सी है। तो इसको अब आप दिन रात सुबह शाम दोपहर यूं कहिएगा, जैसे दवाई लेते हो वैसे इसकी डोज लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। जितनी अच्छे तरीके से इसका अगर आप लोग रट्टा लगाएंगे, उतना ही अच्छा आपका सिविल सर्विस में अब फिलहाल जो है स्कोर होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर को देखूं तो वहां पे फैक्ट बहुत ज्यादा थे, उस बिहाफ पे मैं कह रहा हूं। अगर थ्योरी भी आती है, डेप्थ अगर आता है, जैसे यूपीएससी का पूछा जाता है प्री में या मेन में कहीं पे भी, तो वैसी तैयारी आप लोग कर चुके हो। फिलहाल तो वक्त नहीं है, फिलहाल तो फैक्ट पढ़ने का वक्त रह गया है। इससे आप लोगों को हरियाणा एसआई में भी मदद मिलेगी, दोनों तैयारी पैरेलल चल जाएगी साथ में आपकी। अब हालांकि सर हरियाणा कांस्टेबल में तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था जीके का, ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि एचएसएससी का कोई पैटर्न थोड़ी ना है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों की तैयारी तो हो ही जाएगी ना। अच्छा सर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो आप सिविल सर्विस को तो नहीं छोड़ सकते ना, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। वो आपको तो प्राइमरी एम है, ये तो आप सेकेंडरी लेके चल रहे हैं फिलहाल एसआई को। तो इसी करके जो है ना, ये किताब आपको दोनों जगह एक जगह साथ देगी, तो आपके दो ओरिएंटेशन पूरे हो सकते हैं एक इस किताब को पढ़ने से। फिलहाल के वक्त में नोट्स आप पढ़ सकते हो, नोट्स जिन्होंने नहीं बनाए हैं तो वो वैसे तो नोट्स बनाने चाहिए, उससे अच्छा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही आप लोगों के लिए अगर ये लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हैं। इवन मैं भी इस किताब को पढ़ता हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह, जो कि महेश कुमार बर्णवाल की किताब है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप लोगों को मिलने वाली है। छठवीं से लेके और आपकी आगे 10वीं 11वीं 12वीं तक की एनसीईआरटी का कंपाइलेशन दे रखा है इसके अंदर। हर एक क्वेश्चन का जो है ना आपका देखो, लूसेंट में तो क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। और किसी बच्चे को वन लाइनर पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है, तो इसमें एमसीक्यू टाइप से दे रखे हैं और उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है साथ के साथ।
और पेपर में आए हुए क्वेश्चंस भी बता रखे हैं कि ये इस क्वेश्चन में, ये इस पेपर में आया, ये इस पेपर में आया। तो फिलहाल आप और सारी किताबों को छोड़ो, एक इस किताब पे फिलहाल के लिए डिपेंड हो जाओ, क्योंकि वक्त कम है और आपके पास में कोई चारा नहीं है। सर मैं बहुत डिटेल से, इनको पढ़ने से कौन सा एचसीएस होता है गुरुजी? हो सकता है ऐसा एक आधा कमेंट करने वाला भी महान व्यक्ति आ जाए फिलहाल। तो भैया इनको पढ़ने से ये आपका एक रिवीजन है। अभी पढ़ना तो मुझे भी पता है कि एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन उनका वक्त नहीं है। फिलहाल जो वक्त है उसके अकॉर्डिंग मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को आप समझिएगा इन अ पॉजिटिव मैनर। वैसे तो आप बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो जो फिलहाल इस वीडियो को देख रहा है अपने आप में, क्योंकि वो टैलेंटेड ही होगा और इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ भी रहा होगा कि मेरी सेंस क्या है कहने की। फिलहाल तो जो बच्चा चाहता है वन लाइनर पढ़ना तो वो आप इनको फॉलो कर लेना, एमसीक्यू पढ़ना चाहते हो तो ये दोनों ही अपने आप में बेटर है। कोई खास उसमें नहीं है कि सर दोनों में से एक बता दो, अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे सर हम तो इसको पढ़ लो, ठीक है डन, इसको पढ़ लो। ये बोरिंग नहीं है, पढ़ने में इंटरेस्टिंग है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये बोरिंग नहीं है, मुझे पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है। लूसेंट थोड़ा सी बोरियत फील करवा देती है, लेकिन बुरी नहीं है। फैक्ट्स इसमें बहुत अच्छे दिए गए हैं, उतने ही फैक्ट्स इसमें भी अच्छे दे रखे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। साइंस पढ़नी पड़ेगी, हाँ सर साइंस तो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि साइंस भी काम की है। अब ये सब्जेक्ट मैंने वो लिए हैं जो कि एसआई और एससीएस दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं। मैं वो सब्जेक्ट नहीं ले रहा हूं जो दोनों को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब साइंस तो आपके हरियाणा के हर एक पेपर में आई है, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ दो चाहे, पर साइंस तो आपके हर एक पेपर में आई है। तो हरियाणा एसआई के पेपर में भी आपको साइंस काम करने वाली है और के साथ में वहां पे भी। हालांकि आपकी सिविल सर्विस में हिसाब से देखा जाए तो साइंस वहां पे करंट अफेयर वाली थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको स्टैटिक तो पता होगा, तभी करंट अफेयर वाली साइंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी वाली बातें। तो के साथ में आपको साइंस पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। लूसेंट बहुत ही प्यारी तरीके से फैक्ट दे रखे हैं, नो डाउट। मैंने भी यहां से ही पढ़ी है साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां से नहीं पढ़ना चाहते तो अगेन मैं आपको महेश कुमार बर्णवाल की किताब सजेस्ट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, डेप्थ है। किसी के पास में लग रहा है कि मेरी लूसेंट जीके वाली पूरी हो चुकी है तो आप इसमें टाइम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का सार संग्रह दे रखा है। ऐसे तो आप 8वीं 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी पढ़ ले, चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप एक ही किताब पूछ रहे हैं मुझसे, कंपाइलेशन पूछ रहे हैं, चंद दिनों में दिन रात मेहनत करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ये किताब पढ़ लीजिएगा, ओके रहेगी। लूसेंट पढ़ लीजिएगा, दोनों की इक्वल ही प्रायोरिटी है, कोई कम नहीं है कोई ज्यादा नहीं है। 19-20 का फर्क तो देखो आता ही रहता है, चलता है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ अच्छी है, कुछ चीजें यहाँ अच्छी है, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी का कंपाइलेशन दे रखा है, थोड़ा डिटेल है, यहाँ पे थोड़े फैक्ट्स ज्यादा दे रखे हैं। मौका तो फिलहाल हालांकि फैक्ट पढ़ने का ही है आपका, ठीक है। जो भी आपके पास फिलहाल है वही रख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं आपके पास लूसेंट है और आप इसको मार्केट में खरीदने चले जाएं तो आप बेवकूफ कहलाएंगे, ठीक है। इसको छोड़िएगा, अगर ये है तो अब इसी को पढ़िएगा, वक्त कम है आपके पास में। अगली बात आती है हरियाणा जीके की। ये तो एक बहुत बड़ा लोगों ने हवा बना रखा है, ठीक है ना। और कई सारे लोगों ने हरियाणा यूट्यूब पे भी ऐसे थंबनेल बनाते हैं, देखो आज तक तुमने ऐसा प्रश्न नहीं देखा होगा। अरे ऐसा नहीं है भैया, बहुत ही सिंपल सटीक चीजें पूछी जाती है, जो एक्चुअल है उन्हीं को ही पूछा जाता है। इसके लिए आप एक किताब को पढ़ लीजिएगा, कोई काम आपको और दिक्कत आएगी भी नहीं। और वो है आपके नो योर स्टेट, हरियाणा के लिए अरिहंत की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और के साथ में अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे अरिहंत की, तो साथ में आप लोग एमसीक्यू की भी किताब लेके आ सकते हैं, जिसमें आपके 2500 से ज्यादा भी एमसीक्यू है। मैं ऐसा नहीं कह, इस किताब में भी एमसीक्यू है, 1100 के आसपास एमसीक्यू, इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू है, ठीक है। क्योंकि मौका फिलहाल एमसीक्यू का है तो करके मैं एमसीक्यू पे फोकस कर रहा हूं। ये भी नहीं है कि अरिहंत ही लेके आओ, अब इसके अलावा मार्केट में आपकी कोई भी किताब आपको हरियाणा जीके की दिख रही है तो ले आओ। सर उस किताब में गलती हुई तो गलती अगर आप पहचान लेते हो तो मतलब आपकी तैयारी है। और एक आध गलती देखो, प्रिंट मिस्टेक अगर हो भी जाती है तो इसमें कोई खास आप लोग मतलब ऐसा नहीं है कि कहेंगे कि बड़े परेशान हो जाएंगे कि यार गलती है, किताब ही बेकार है। 2-4 गलतियां देखो हो ही जाती है यार, हर किसी से गलती है, आपसे भी क्या कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अरिहंत की किताब ठीक है, वेरीफाइड है, अच्छी किताब है, ठीक है ना। एफिशिएंसी अच्छी है, 95+% एफिशिएंसी के साथ का डेटा है, तो पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छी बुक है। इसके एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, इजीली आपका डेटा जो है कवर हो जाएगा। और ये काम कहाँ आएगी? आपकी हरियाणा एसआई में और हरियाणा एचसीएस में, दोनों जगह इक्वल काम आने वाले सब्जेक्ट है। मतलब आपका जीके काम आएगा, आपका साइंस काम आएगा, आपका ये हरियाणा जीके भी काम आने वाला है। फिर अगली बात आती है कंप्यूटर सब्जेक्ट की। अब ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है ना, ये हरियाणा सिविल सर्विस में तो नदारद है, उन्होंने तो दिया नहीं है ना, आज तक इतना पूछा है। कोई सवाल आएगा तो कोई एक आधा सवाल आएगा, लेकिन हरियाणा एसआई में पूरा पूरा आपका ये 10 नंबर का दे रखा है, पूरा पूरा ये कितने नंबर का दे रखा है बेटा? आपको 10 मार्क्स का दे रखा है ये।
इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अलग से हटके करनी पड़ेगी। अब आप कैसे करें सर, मुझे किताब बता दीजिएगा। अगर आपको किताबों से पढ़ना है तो देखिएगा, हरियाणा के लिए कोई एक बुक है नहीं जो मैं आपको बता दूं। एक्चुअली आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी, लूसेंट की ये वाली किताब लेनी पड़ेगी, अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस ये लेनी पड़ेगी, के साथ में दिशा पब्लिकेशन की एक किताब आती है कंप्यूटर नॉलेज करके, ये भी बहुत अच्छी है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परीक्षा मंथन किताब बहुत ही प्यारी सी किताब है, इसमें भी बहुत सारा डेटा दे रखा है। लैंग्वेज के लिए +1 +2 ऑबे करना पड़ेगा। तो अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो कर लीजिएगा, कोई खास बड़ी बात नहीं है। विनय कुमार ओझा की परीक्षा मंथन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। इंग्लिश वालों के लिए तो अरिहंत है, लूसेंट भी आती है या दिशा भी है, ये तो बाइलैंग्वेज है आपकी। तो चाहें तो आप इनको कर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने क्या किया है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना, स्टार आईक्यू मेरा गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पे क्या किया है, कंप्यूटर का कोर्स बना रखा है जिसमें आपका लगभग 45 46 47 के आसपास वीडियोज है। आप उनको देख लीजिएगा, आपका 101% जो है काम हो जाएगा। क्योंकि अब तक जितने भी हरियाणा के पेपर हुए हैं जुलाई से अभी कल तक, कांस्टेबल का एक भी क्वेश्चन उस कोर्स से बाहर नहीं गया। बहुत बहुत ज्यादा जो है ना मदद करेगा। थ्योरी कोर्स है, जल्दी पूरा हो जाएगा, गुणा 2 कर की स्पीड पे देख लीजिएगा। यूट्यूब पे रिसेंटली मैंने 4 घंटे का एक करंट अफेयर, सॉरी, कंप्यूटर के रात्रि जागरण दिया था, तो वो 4 घंटे का एमसीक्यू वाला सेशन देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। के अलावा हरियाणा एसआई से 1-2 दिन पहले मैं जो है ना फिर से 4-5 घंटे का एक एमसीक्यू का सेशन ले लूंगा, वो भी आपको काम आएगा। तो कंप्यूटर के लिए आप लोग मुझसे मदद ले सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा, डिपेंडेंसी नहीं है, कोर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वो तो जरूरी है। कोर्स करने के बाद में आप हो जाए, लेकिन मैं मदद जरूर करूंगा आपकी, और मैं तो तहे दिल से मदद करूंगा। क्योंकि दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई नंबर 1 पे आना चाहता है, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा हारना चाहते हैं। एक तो पिता होता है अपने पुत्र से, और एक गुरु होता है अपने शिष्य से। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप मुझसे आगे ही जाएं, और मैं आपसे हारूं तो ये मेरी दिली तमन्ना होगी। तो मैं आपकी दिल से ही मदद करूंगा, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। इस करके ये कंप्यूटर का कोर्स डिजाइन कर ही रखा है, ठीक है। बाकी आप लोग फर्दर डिटेल के लिए मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे या मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन के माध्यम से। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट थोड़ा अलग से है, हाँ, इसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब एचसीएस से थोड़ा अलग हटके है ये, ठीक है। एसआई में जरूरी है, क्योंकि 10 मार्क्स छोटी चीज नहीं होती है, बाकी भीड़ से आपको अलग कर देगा ये वाला सब्जेक्ट। अब बात आती है करंट अफेयर की। दोनों ही पेपर के लिए करंट अफेयर बहुत जरूरी है, लेकिन नेशनल करंट अफेयर सर जी कम आ रहे हैं। कोई बात नहीं, कम आ रहे हैं, लेकिन आप छोड़ तो नहीं सकते इस सब्जेक्ट, क्योंकि आपकी प्राइमरी, तो मैंने कहा ना गोल क्या है, प्राइमरी गोल आपका एचसीएस का है। इस करके आप करंट अफेयर्स को तो जरूर पढ़िएगा। कहां से पढ़ें सर, नेशनल करंट अफेयर की अगर मैं बात करता हूं तो आप मैगजीन ही फॉलो करिएगा, इसके अलावा आप कोई भी चीज फॉलो मत करिएगा। कुछ नहीं फॉलो करना है आपको, ठीक है ना, केवल मैगजीन फॉलो करनी है। कौन सी लाऊं सर, ईयरली मैगजीन कोई भी ले आइएगा, कोई भी आपको जो ईयरली मैगजीन अच्छी लगती है। जैसे अरियंत की है, मैं ज्ञानम की मैगजीन फॉलो करता हूं, अरियंत भी मैं फॉलो कर लेता हूं, मैं प्रतियोगिता दर्पण भी ले आता हूं। मतलब कोई भी एक ले आना, तीनों नहीं लेके आनी है या दोनों नहीं लेके आनी है, कोई भी एक ईयर की मैगजीन ले आना जिसमें कंप्लीट ईयर के एमसीक्यू और फैक्ट्स दे रखे हो। बस उसको आप लोग 2 दिन दिन रात लगा के कवर कर दीजिएगा, काम आएगा आपका, क्योंकि लास्ट में पढ़ा हुआ बहुत काम आएगा। करंट अफेयर कब तक के पढ़ूं सर मैं, तो करंट अफेयर देखिएगा आप लोग पिछले साल 2020 के जून से शुरू हो जाओ पढ़ने, ठीक है ना, और इस साल तक के जून जुलाई तक पे पढ़ डालो। ये एक साल के करंट अफेयर आपको पक्के हो जाने चाहिए। क्योंकि हरियाणा के कांस्टेबल पेपर में मैंने नोटिस किया था कि आपके वहां पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनवरी फरवरी के क्वेश्चन उठाए हैं, नवंबर के क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने। यही संभावना एसआई के पेपर, सॉरी, एससीएस के पेपर में भी होगी, या एसआई के पेपर में भी हो सकती है आपकी। तो ध्यान देना, आप जून 2020 से जुलाई 2000 आपका 20 या 21 है, वहां तक के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, काम बहुत आएगा। मैं भी इसके 200-300 टॉप क्वेश्चनों का एक वीडियो बना दूंगा स्टार आईक्यू के आपके पेपर से पहले, ताकि आपको मदद मिल जाए। तो करंट अफेयर की टेंशन नो टेंशन, एक मैगजीन लाओ और बस बात खत्म कर दो। हरियाणा करंट अफेयर बहुत बड़ा एक इशू है, और एक बहुत अच्छी बात भी है। मैंने जो है ना 1 मई 2021 को एक 16 महीने के करंट अफेयर का सेशन लिया था, पूरी रात पढ़ाया था मैंने, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे पढ़ाया था।
और हरियाणा के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं 16 जुलाई से अब कांस्टेबल तक के, टच वुड एक क्वेश्चन भी 16 महीने के वीडियो से बाहर नहीं था, क्योंकि काफी सारा डेटा हो गया था। आप समझ सकते हो 12 घंटे लगातार पढ़ाया तो कितना डेटा कलेक्ट हो गया होगा। तो ये 16 महीने वाला वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, बिल्कुल फ्री पड़ा है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, 12 घंटे का वीडियो है, गुणा 2 करके देखोगे तो आपका आसानी से 6 घंटे में आप देख सकते हो इसे, और इसे पूरा कर दीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और आपको कोई भड़क कोई टेंशन नहीं है। इसका पीडीएफ मेरी स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे पड़ा है, वहां से ले सकते हो आप लोग। तो मतलब हरियाणा करंट अफेयर की टेंशन नो टेंशन, फिर भी आपके पेपर से पहले मैं करवा दूंगा। आज रात को 10 सवा 10 बजे जो है ना 2020 के टॉप 200 क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं हरियाणा के, तो आप स्टार आईक्यू चैनल पे आ सकते हो। मतलब हरियाणा करंट अफेयर के लिए मैं दावा करता हूं आपकी 100% मैं मदद करूंगा, आपको सपोर्ट करूंगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। एप्लीकेशन है स्टार आईक्यू की गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको जो है इनके पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे सभी के। तो स्टार आईक्यू पे हरियाणा करंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल जो है ना वो मदद ले सकते हो, मदद लेने के लिए आ सकते हो। तह दिल से मतलब यूं कहिएगा पूरा दिल का जोर लगा के मैं मदद करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है सर। अब बात आती है, ये सब्जेक्ट तो कॉमन हो गए, दोनों में काम आएंगे। देखो हरियाणा एसआई में काम आएगा और हरियाणा सिविल सर्विस में भी काम आएगा, करंट अफेयर नेशनल हो चाहे हरियाणा का हो। अब बात आती है सर सी सेट के लिए क्या करूं। सी सेट के अंदर अब आपकी रीजनिंग आ जाएगा, मतलब एप्टीट्यूड आ जाएगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ में हल्का फुल्का आपका वोकैब का भी हिस्सा आ जाएगा, जो कि आपका हरियाणा के एसआई में रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का काम करेगा, और आपका सिविल सर्विस का वहां काम करेगा सी सेट के अंदर। तो एक काम करें आप लोग, प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट, वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके पास में वक्त है, तो आप लोग एक दो ऐसे प्रैक्टिस सेट ले आइएगा, कोई भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो, और उनको आप कर डालिएगा। इससे आपकी क्या है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वोकैब वगैरह अच्छी हो जाएगी, और के साथ में आपका ये भी दूसरा अच्छा हो जाएगा, जैसे एग्जांपल से सी सेट वाला। के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, उसके लिए तो आप स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिल जाएगी। एनिमल हस्बेंड्री की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है ना। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भी आपको, हिंदी खैर स्टार आईक्यू पे नहीं है उसकी कोई वीडियोस, लेकिन आप लोग इजिली जो है आज तक आप लोगों ने जो पढ़ी है ग्रामर वगैरह से, क्योंकि आप हिंदी की प्रिपरेशन तो इसके लिए भी कर रहे हैं, सिविल सर्विस मेन के लिए भी, तो काम आपकी आ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल से आप 5-10 दिनों के लिए हिंदी अपने आंखों से निकाल सकते हैं। कुछ की कॉमन सब्जेक्ट्स थे जो आपको मैंने जो है ना यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग मेरे हिसाब से इस छोटे से क्लिप से बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे, क्या करना है वो समझ गए होंगे। कई सारे डाउट हो सकता है मैंने क्लियर करने का प्रयास किया हो, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में पूछिएगा मुझसे, मैं आपको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप लोग मेरी बातों पे अमल करना और अपना प्रयास करते रहना। एक बहुत बड़ा लास्ट में डाउट ये है कि सर पेपर तो लीक हो जाएगा, पेपर तो लीक हो रहे हैं, मैं क्या करूं, ये क्या फायदा है सर इन करवाने का। एक आधे बच्चे ऐसे भी आ सकते हैं जिनके मन में ये भी है, उनको मैं ये कहूंगा कि हाँ आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है, पेपर लीक हुए जहां पे हमारी मेहनत काम नहीं आ रही है। लेकिन एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक लाइन कि लक साथ दे ना दे लेकिन मेहनत अवश्य साथ देगी। माना पेपर में ऐसे फ्रॉड लोग लग जाएंगे, पेपर पास कर देंगे, लेकिन वो भी लगेंगे जिन्होंने मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, दिन रात जागा है, उस बच्चे का भी सिलेक्शन होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। इस बात को भी आप लोग अपने मन में कहीं ना कहीं रख लीजिएगा। तो मेहनत करिएगा, मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, करना ही पड़ेगा, और मेहनत वास्तव में रंग लाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हो सकता है थोड़ी देरी से काम आए, लेकिन काम जरूर आएगी, ये भी बात आप याद रख लेना। समझ में आ गई आपको बाद में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।